पहले हम एक कुंडा बनाएंगे। एक कुंडे के हम 2 कुंडे करेंगे इस तरह। अब 2 कुंडे के हम 4 कुंडे करेंगे। एक ही कुंडे में 2 बढ़ाकर, एक इस साइड एक उस साइड। अब दूसरे कुंडे में भी हम एक इस साइड कुंडा बढ़ाएंगे और एक उस साइड कुंडा बढ़ाएंगे। अब हम फिर से कोने पर एक कुंडा बुनेंगे और इस कुंडे में कुंडा बढ़ाएंगे। और फिर हम फिर से एक बार कुंडा, एक इस साइड एक उस साइड, इस तरह से एक कुंडे के 2 कुंडे करेंगे। और जो कोने का कुंडा है वो हम इसी तरह से बुनेंगे। अभी हमारी उल्टी सिलाई है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। हमने सिर्फ सीधी सिलाई में एक कुंडा बढ़ाना है। इस तरह से। और हमें ये याद रहे कि सीधी साइड ये है, तो हम एक पिन बांध लेंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमारी सीधी साइड ये है। क्योंकि हमने सीधा सीधा बुनना है, सारा डिज़ाइन हमें उल्टा ही दिखाई देगा, तो हम भूल भी सकते हैं कि हमारी सीधी सिलाई कौन सी है। तो उसके लिए हम ये निशानी के तौर पर सेफ्टी पिन बांध लेंगे। और हर सीधी सिलाई में दोनों कोनों पर एक एक कुंडा हमने बढ़ाना है। और उल्टी सिलाई में हमने सिंपल बुनाई करनी है। सिंपल सीधे कुंडे की तरह हम बुन के दूसरी साइड आ जाएंगे। इस सिलाई में को कुछ भी ना बढ़ेगा ना घटेगा, इस तरह से। और इसी तरह से कुंडे बढ़ाकर हमने ये पीस रेडी कर लेना है। ये 20 बाई 20 का क्वेश्चन है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए मैंने ये 2 कुंडे ग्रे कलर के बुने हैं। अब मैं इसके अंदर येलो कलर अटैच करूँगी। और इसमें ये 0 नंबर की सिलाई लगी है, इस तरह से। 2 कुंडे येलो कलर के, 2 कुंडे ग्रे कलर के, इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। और जो येलो कलर का धागा है उसे नीचे की तरफ को करके और फिर ग्रे कलर का यूज़ करेंगे। आप ये याद रखना कि जो येलो कलर का धागा है उसे नीचे दाब के चलें, और जब हम ग्रे का बुनेंगे फिर उसको भी नीचे दबा दें। इससे इनमें एक वो आ जाता है सर्कल, जिससे कि डिज़ाइनिंग में फ़र्क नहीं आता। ये देखिए, इस तरह से हमने धागे को नीचे दबा के फिर दूसरा धागा पीछे से उठाना है। और जो धागा है कम से कम 1 इंच लूज़ हो। और हमारे ये कोने से लेके ऊपर तक हमें 20 चाहिए, 20 इंच तक हमें बनाना है। ये इसका बेस माना जाएगा। जब पल्ला रेडी हो जाएगा, ये कुशन रेडी होगा, तो ये इसका बेस माना जाता है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन डलेगा। और ये अब हमारी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, धागा दूसरी साइड ले जाना है। पहले दूसरी साइड ले जाके 2 कुंडे हमने सीधे ही बुनने हैं और फिर उसे अपनी तरफ करना है, नीचे दबा के ग्रे कलर का दूसरी साइड ले जाएंगे और उसको बुनेंगे।
फिर ग्रे कलर का अपनी तरफ लाएंगे और इसे नीचे दबा देंगे और येलो कलर का ऊपर ला के दूसरी साइड करके फिर 2 कुंडे येलो कलर के बुनेंगे। फिर से इसको दबा देंगे। इस तरह से हमारा इस साइड का डिज़ाइन क्लियर दिखाई देगा। ये मेरा डिज़ाइन मैंने डाल लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने सीधी सिलाई पे धागा पलटी करना है, मतलब पलटना है। ग्रे के ऊपर हम येलो लगाएंगे और इसमें हमने यहाँ कोने पर 2-2 कुंडे हमने घटाने हैं, मतलब 2 कुंडे हम एक साथ बुनेंगे लेकिन घटेगा एक ही। अभी हमने 2 कुंडे बुन लिए और एक हम घटा देंगे पीछे से आगे की तरफ लाके, ये वाला कुंडा, और इसको हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे हम इस तरह से भी कुंडे घटा सकते हैं और 2 कुंडों को एक साथ बुनकर भी कुंडे घटा सकते हैं। वो जैसा आपको ठीक लगे, इजी लगे, आप ट्राई करना। और अब हमने डिज़ाइन इसका बदलना है, तो ग्रे के ऊपर येलो, येलो के ऊपर ग्रे, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन डलेगा। और साइडों से हमने हर सीधी सिलाई में जैसे जैसे हमने नीचे से कुंडे बढ़ाए थे वैसे ही हमने ऊपर हर सीधी सिलाई में एक एक कुंडा दोनों साइड घटाना है, तभी हमारी शेप अच्छी आएगी और देखने में अच्छा लगेगा। एकदम चौरस पीस तैयार होगा कुशन का। अभी हमारे कोने में हमने 2 एक साथ बुन लेने हैं। मैंने आपको एक साथ बुनना भी बताया है और दोनों कुंडों को बुनने के बाद एक कुंडा घटाना वो भी बताया है। जो भी आपको इजी लगे घटाना आप अप्लाई कर सकते हैं। जोन सा भी घटाना आपको इजी लगे, मेथड इजी लगे आपको, आप उसे अप्लाई करें। और जो कोने का कुंडा है वो एक ऐसे ही बुना जाएगा, इस तरह। हमने सिर्फ कोने का कुंडा बुनना है, कोने का बुनने के बाद हमने बीच में से इससे अगला मतलब घटाना है। उल्टी सिलाई हमारी उसी तरह निकल जाएगी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमने अपना हाथ बहुत ही संभाल कर चलाना है। अगर हमारा ज़रा सा भी धागा जो हम आगे पीछे की साइड खिसका के बुनते हैं कुंडा, अगर हमारा ये ज़्यादा टाइट हुआ तो हमारे सारे पीस में झोल आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है 1 इंच रखना आपने, तो वो 1 इंच का ही लूज़ होना चाहिए जिससे आपका पीस एकदम मतलब साइज़ में पूरा आएगा। यहाँ से हमारी चौड़ाई होनी चाहिए 25। अगर ऐसे देखा जाए तिकोनी साइड में तो यहाँ से हमारा 25 होना चाहिए और नीचे कोने से अगर हम ऊपर तक नापते हैं तो उसका साइज़ हमारा 20 होना चाहिए। अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है, तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे येलो कलर। येलो कलर की हम पूरी लाइन देंगे इसके ऊपर। ये हमारा डिज़ाइन है इसमें। इसके बाद सेम एज ये हमारी 6 लाइनें आएंगी। ये गांठें जो हैं इसमें येलो कलर की, डिज़ाइन से अलग 6 लाइनें, जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से। गांठें गिन लेना आप कि कितने उल्टी साइड दिखाई दे रही है, और सेम उसी तरह हम ये पूरा करेंगे।